Aus billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we are going to discuss a very important topic from poetics, that is Aristotle concept of the ideal tragic hero. जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पोइट्री, क्योंकि उस टाइम जब एरिस्टोटल की डिस्कशंस जो हैं वो उसके स्टूडेंट्स ने नोट डाउन की थी, तो डिफरेंट जॉनरे जो थे या टर्म लिटरेचर जो थी वो एज सच कोई डिफ़ाइन या कैटेगराइज्ड नहीं थी। तो उस टाइम आर्ट कहा जाता था और आर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स थी, जिनमें पेंटिंग भी थी, जिनमें स्कल्पचर भी था और जिनमें पोइट्री भी थी। तो पोइट्री के बारे में डिस्कशन थी कि पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ इमिटेशन, या हम कह सकते हैं कि ट्रेजेडी इज़ एन आर्ट ऑफ इमिटेशन पोइट्री, एंड देन पोइट्री इज़ बीइंग कैटेगराइज्ड इनटू ड्रामेटिक वन एंड नैरेटिव वन। नैरेटिव में एपिक पोइट्री का जिक्र था और ड्रामेटिक में जो है वो ट्रेजेडी का जिक्र है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पोएटिक इमिटेशन मे बी आइदर बेटर देन रियल लाइफ और वर्स देन रियल लाइफ और द सेम एज दे आर इन एक्चुअल लाइफ। ठीक है, क्योंकि हमें प्लॉट जब हमने पढ़ा तो हमें मालूम जो है वो ये हुआ कि प्लॉट की एग्जीक्यूशन के लिए हमें कोई एजेंट्स चाहिए, और ये एजेंट्स कौन हैं? ये आपके ट्रेजिक कैरेक्टर्स हैं, ये वो प्रोटैगनिस्ट हैं और एंटागनिस्ट हैं जो आपकी उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो उनकी कुछ टाइप्स जो है वो एरिस्टोटल ने हमें बताई थी, और वो डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, क्योंकि ट्रेजेडी इन्वॉल्व्स द इमिटेशन ऑफ मैन बेटर देन दे आर इन एक्चुअल लाइफ, और ट्रेजेडी प्रेजेंट्स अ करेक्टर इन एन आइडियलाइज्ड फॉर्म। Tragic poet represent life as it might be, not as it necessarily is. Aristotle prefers poetry to history. वो कहता है कि हिस्ट्री में historian is supposed to write what happened, लेकिन जो पोइट है वो अपने आर्टिस्टिक विजन से लाइफ को मज़ीद बेहतर अंदाज में बता सकता है। द करेक्टर्स आर बेटर देन वी आर। जब आप देखते हैं ट्रेजिडीज़ को, आप पढ़ते हैं जो ग्रीक ट्रेजिडीज़ थी, ग्रीक ट्रेजिडीज़ में जो प्रोटैगनिस्ट थे, जो ट्रेजिक हीरोज़ थे, वो हमें आम लोगों से ज़्यादा बेहतर नज़र आते थे। अब उनको अटर वर्चुअस नहीं कह सकते हैं, दे आर नॉट एंजल्स, दे आर नॉट डीमंस, दे आर बेटर देन अदर्स ह्यूमन बींग्स। तो आम लोगों से वो बेहतर होने की वजह से ही वी डू सिंपैथाइज विद दैम, वी डू फील पेन फॉर दैम, we become sad when we see their sufferings. ठीक है, तो however important to understand that the idealization does not mean that the characters are good in a strictly moral sense. It merely means that the characters live a more complete and intense life than the real man and women dare to in the real world. एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि ग्रीक सेंस के अंदर जो मोरालिटी है वो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट से बिल्कुल चेंज थी। ठीक है, क्योंकि आप बाद में शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ भी पढ़ेंगे और दूसरी ट्रेजेडीज़ भी पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग जो है पोइटिक ड्रामा के अंदर टी.एस. एलियट का मर्डर इन द कैथीड्रल भी पढ़ेंगे, जो थॉमस बेकेट की लाइफ में है। तो जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है एथिक्स और मोरालिटी का, वो ग्रीक सेंस के हिसाब से चेंज है, लेकिन ग्रीक के अंदर एक करेजियस बंदा भी एक वर्चुअस बंदा है, तो उसे आम अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतर होना चाहिए। This is what makes the character in a tragedy awesome, as they are on a higher plane than ordinary men and women. आम लोगों से वो बेहतर दर्जे पर हैं, इसी वजह से उनकी सफरिंग्स जो हैं, एक करेजियस बंदे को, एक ऑनेस्ट बंदे को, एक बहादुर वेलेंट बंदे को, जब हम ब्रेव बंदे को जब हम देखते हैं कि उसकी तकलीफ़ें और उसका जो हमार्शिया है, उसका एरर ऑफ जजमेंट है, या उसकी कोई और नेचर के अंदर ऐसी बात है जिसकी वजह से उसके लिए जो लाइफ चेंजेस फ्रॉम फॉर्चून टू मिस फॉर्चून, ही सफ़र्स जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मिजरीज दैट बिफेल हिम, वो हमें उसको जस्टिफाई करते हैं पिटी एंड फियर को। एरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ characteristics for the ideal tragic hero, which however have proved to be quite controversial. बहुत सारी इसके ऊपर कंट्रोवर्शियल जो है वो डिबेट्स हुई हैं, डिफरेंट क्रिटिक्स ने उनको डिफरेंट मैनर्स के जो अंदर है डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट उसके अंदर हम देखेंगे कि चैप्टर 15 में एरिस्टोटल जो ड्रामेटिक कैरेक्टर्स है उनको किस तरह से कैटेगराइज करता है कि उनकी ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। थैंक यू।